पत्रकार साथियों को आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं और भगोरिया की सभी साथियों को और पूरे झाबुआ ज़िले के वासियों को, मध्य प्रदेश वासियों को और पूरे देश के वासियों को, आदिवासी साथियों को मैं बहुत बहुत भगोरिया की शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज की प्रेस वार्ता का सबसे महत्वपूर्ण जो केंद्र बिंदु है, आज जिस तरह से भगोरिया को पूरे हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है और कहीं ना कहीं ये हर आदिवासी के साथ हर व्यापारी का भी पर्व माना जाता है, क्योंकि इस दिन जो आवक आती है सब लोग दूर दूर से आते हैं और बहुत खरीदी करते हैं। पूरा बाज़ार में एकदम अलग रौनक रहती है। पर आज जिस तरह से जो मुख्यमंत्री जी का दौरा कार्यक्रम बना, मैं मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं हमारे झाबुआ ज़िले में। और क्योंकि वो सिर्फ एक ज़िले के नहीं, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पर मेरी एक शिकायत है प्रशासन से और मुख्यमंत्री जी से कि जिस तरह से उन्होंने जगह का चयन करा और जिस तरह से एक पूरे झाबुआ में दहशत का माहौल बन गया, बैरिकेडिंग करी गई, 2-2 किलोमीटर दूर बैरिकेडिंग करी गई। अगर किसी को भी हाट बाज़ार में आना हो या गेर में आना हो तो 2-2, 3-3 किलोमीटर ढोल उठाकर उनको आने पड़ा, मजबूर होना पड़ा। और जिस तरह से चेकिंग चल रही थी, इस तरह से लग रहा था कि पता नहीं कि बहुत बड़ी कोई वारदात होने वाली हो, जिस कारण से लोगों को इतनी ज़्यादा दिक्कत दी गई। आज हमारे झाबुआ के व्यापारियों का ज़बरदस्त नुकसान हुआ है, लाखों का नुकसान हो गया। और साथ में जो व्यापारियों के साथ साथ जो ग्रामीण हमारे आते हैं, वो ग्रामीणों को भी जिस तरह से एक भगोरिया मनाने का जो एक उत्सव के रूप में मनाने का मौका मिलना था, वो मौका भी नहीं मिला। तो आज कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो दौरा रहा है, उससे आम जनता बहुत परेशान हुई है, त्रस्त हुई है और व्यापारियों के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि एक व्यापारी भगोरिया की तैयारी पूरे साल करता है और उसके बाद अगर उसकी खरीदारी ना हो और जो ग्रामीण हमारे आदिवासी भाई बहन आते हैं उनको भी खरीदने का मौका नहीं मिले, तो ये कहीं ना कहीं बहुत दुख की बात है। और मैं चाहूँगा कि जब भी अगली बार मुख्यमंत्री जी आए तो इस चीज़ का ध्यान रखें और प्रशासन इस चीज़ का ध्यान रखें कि मुख्यमंत्री सिर्फ प्रशासन का नहीं, पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री है। और अगर ग्रामीण लोग और यहाँ की जनता ही उनसे नहीं मिल पाएगी तो फिर कौन मिलेगा? सिर्फ ढोल बजाकर वो चले जाएं और ये बोला जाए कि हम अपनी संस्कृति को बढ़ा रहे हैं, ये बिल्कुल भी गलत है। आज इस भगोरिया पर्व की जो एक चहल पहल होनी थी, एक खुशी होनी थी, वो पूरी तरह से नहीं देखने मिली। और इस तरह के जो दौरे कार्यक्रम हो, अगर उनको करना था मुख्यमंत्री जी को और प्रशासन को, कार्य को तो बाहर रख लेते हैं ताकि लोगों को भी दिक्कत नहीं होती, व्यापारियों को दिक्कत नहीं होती। पर आज का जिस तरह से पूरा एक कार्यक्रम बनाया गया, उससे एक आक्रोश मैंने देखा। मैंने कई सारे व्यापारियों से भी बात करी है, जनता के भी बहुत सारे लोगों से बात करी है। तो जो भी हमारे ग्रामीण भाई आ रहे थे वो यही बोल रहे थे कि यार ये क्या तरीका है कि ढोल भी उठाकर, इतने भारी भारी ढोल, 2-2, 3-3 किलोमीटर उनको चलना पड़ा है व्यापारियों के यहाँ। मैं खुद आज पैदल पूरे मार्केट में निकला, मैंने देखा कि कोई भी दुकान पर चहल पहल नहीं थी और कहीं ना कहीं सब उदास बैठे हुए थे। तो इस तरह के कार्यक्रम आयोजन नहीं होना चाहिए और ये कहीं ना कहीं हमारे जो व्यापारी भाई हैं और हमारे ग्रामीण भाई हैं, उनको आज का दिन जिस तरह से एक हर्षोल्लास का होना चाहिए था, वो कहीं भी देखने को नहीं मिला है। आपको लगता है कि जिले में जो फोटो खिंचाव अधिकारी है वो झाबुआ जिले संस्कृति समझ नहीं पाए, इसी वजह से सब कुछ हुआ, उनका फेलियर है? बिल्कुल, बहुत बड़ा फेलियर है। प्रशासन को तो ये समझना चाहिए, भगोरिया सिर्फ ढोल से नहीं बनता, भगोरिया यहाँ की जनता से बनता है, यहाँ के लोगों से बनता है और जो खुशी और उत्साह उनके बीच में होता है उससे बनता है। और सिर्फ भगोरिया हमारा आदिवासी भाई नहीं मनाता है, पूरे जितने भी शहरी लोग हैं वो भी भगोरिया मनाते हैं, क्योंकि उनकी भी एक आवक होती है, झूमते हैं, नाचते हैं, मेला का आनंद लेते हैं। पर आज कहीं ना कहीं उसका एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि यहाँ के जो प्रशासन था वो ये नहीं समझ पाया कि भगोरिया की आत्मा क्या है। भगोरिया की आत्मा यहाँ की जनता है, यहाँ के लोग हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस ने कभी आदिवासी को आगे नहीं बनने दिया, उन्होंने कभी जो जमुना देवी थी उनको मुख्यमंत्री ने बनने दिया। इस आरोप कैसे? तो मैं चाहूँगा कि मोहन यादव जी किसी आदिवासी को मौका दें,
वो न अपने पद से इस्तीफा देकर एक आदिवासी को मौका दे तो मैं बिल्कुल स्वागत करूंगा उस चीज़ का। क्या वो करेंगे? क्या भाजपा करेगी? आज तक भाजपा ने किसी भी आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया? क्या भाजपा ने किसी भी आदिवासी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया? चाहे वो भाजपा युवा मोर्चा का अध्यक्ष हो, चाहे वो मुख्य संगठन का अध्यक्ष हो, आज तक किसी को नहीं बनाया। तो जब वो बोले तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आज कांग्रेस की घेर भी नहीं निकाल रही आप लोग। बहुत दिक्कत आई। मैं बोल रहा हूँ ना, हमारी जो 130 ढोल आए हमारे पास। आप सोचिए, इतने रोकने के बाद प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर ली थी। जो ढोल आ रहे थे वो ढोल बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल करने के लिए पूरी लोगों को रोका जा रहा था। फिर मैंने अपनी जो नाराजगी है एसपी साहब के सामने भी रखी और कलेक्टर मैडम के सामने भी रखी। मैंने बोला कि जिसको जहां जाना हो, आप रोकने का आप लोगों को अधिकार नहीं है। उसके बाद से फिर ढोल आना शुरू हुए और इसलिए हमने घेर निकालने के, हमने जो थोड़ी सा जो समय मिला या थोड़ी सी जो रास्ता मिला उसमें निकाली और बहुत धूमधाम से निकाली। 130-140 ढोल आए और आज इतने रोकने के बाद भी अगर आप सोचिए तो असली जो कार्यक्रम था भगोरिया का तो हमने करा। बीजेपी ने तो सिर्फ एक शोबाजी करी है और एक दिखाने का, मुख्यमंत्री जी को खुश करने का अभियान करा था हम लोगों ने। मंच से यहाँ के नेताओं ने कहा कि हम अलग चाय पीते हैं, आप कौन सी चाय पीते हैं, सर ढोल बजते तो मायने का। देखिए मुख्यमंत्री जी अगर ये बोल रहे हैं कि चाय दोनों की अलग अलग है तो किस चाय की वो बात कर रहे हैं हम भी समझ रहे हैं, और उस चाय से सबसे ज़्यादा लाभ किसका हो रहा है ये भी हम समझते हैं। सबसे ज़्यादा किन लोगों का लाभ हो रहा है और किस तरह से पूरी तरीके से यहाँ नाम झाबुआ का बदनाम होता है और फायदा पूरे भाजपा के लोग उठा रहे हैं। और पूरी की पूरी गुजरात, वो जो शाम की चाय और की बात कर रहे हैं, उसका पूरा फायदा भाजपा के लोग उठा रहे हैं। आप लगातार पलायन के मुद्दे पर बोलते रहे। मुख्यमंत्री जी आज कह रहे हैं कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे तब झाबुआ के लोग वहाँ जाते थे, उनको रोजगार मिलता था, और अब वे प्रयास कर रहे हैं कि झाबुआ के लोग को वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़े। तो आप क्या मानते हैं कि उनका जो इशारा था वो शिवराज सिंह चौहान की सरकार की तरफ था कि वो कुछ कर नहीं पाए? देखिए, भाजपा में तो ज़बरदस्त लड़ाई मची हुई है और इतना ज़्यादा हम जब जाते हैं विधानसभा में, क्योंकि विधायक होने के नाते हम बैठते हैं, तो सबसे ज़्यादा शिकायत आपको कोई करता है तो बीजेपी के विधायक ही करते हैं, क्योंकि उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। आपस में जबरदस्त झगड़ा है, गुटबाजी चरम पर है। ये स्थिति है कि उनको सारे पूरे मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि भाजपा अपने जिलाध्यक्ष नहीं बना पाई। बहुत सारे जिले अभी भी छूटे हुए हैं, इंदौर का आपका छूटा हुआ है। तो हकीकत यह है कि उनमें लड़ाई चरम पर चल रही है। सब एक दूसरे को नीचे दिखाने में कोशिश कर रहे हैं, पर जनता की कोई भी सूद नहीं ले रहा है। ये इस सरकार का निचोड़ है। मुख्यमंत्री भील महासम्मेलन में पहुंचे थे, आप भी भील जनजाति से हैं, क्या आपको लगता है वो भील महासम्मेलन? देखिए, आप बीजेपी अक्सर है ना बड़े बड़े सम्मेलन करती है और सम्मेलनों के नाम रखती है, आदिवासियों के नाम पर रखती है, टांटे मामा के नाम पर रखती है, बिरसा मुंडा जी के नाम पर रखती है। पर आप इतना बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं तो क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आदिवासियों पर अपराध हो रहे हैं? ये हकीकत है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा अपराध अगर किसी प्रदेश में हो रहे हैं वो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। तो उसको दुरुस्त करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हमें आपके बड़ी बड़े कार्यक्रम नहीं चाहिए, हमें आपकी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ नहीं चाहिए। हमें आपसे जो चाहिए इसकी सुरक्षा चाहिए, हमें आपसे शिक्षा चाहिए, हमें आपकी स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं का जिले में क्या है, हकीकत है आप सब जानते हैं। शिक्षाओं का इतनी बुरी हालत है कि आज झाबुआ अलीराजपुर सबसे आखिरी पायदान पर पहुंच गए हैं। अलीराजपुर का तो लिटरेसी रेट सबसे कम है ना, क्योंकि हम झाबुआ अलीराजपुर को अलग नहीं मानते हैं। तो आज क्या कारण है कि आप उनको ना शिक्षा दे पा रहे हैं, ना सुरक्षा दे पा रहे हैं, ना स्वास्थ्य सेवा दे पा रहे हैं। और अगर ये तीन चीजें आप उनको नहीं दे पा रहे हैं, पलायन भी आप नहीं रोक पा रहे हैं, तो आप कितना भी ढोल बजा ले, कितना भी मांदल बजा ले, उनका भला नहीं होने वाला। आप कितने भी भील सम्मेलन कर लें, कितने भी भिलाला सम्मेलन कर लें, कितने भी गौंड सम्मेलन कर लें, पर हकीकत में वो लोगों का उससे कोई भला नहीं होने वाला। आदिवासी नाराज हो रहा है क्योंकि आदिवासी को जो मनरेगा में जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम थी, सबसे ज्यादा अगर जो पलायन रोकने में वो योजना कारगर थी। आज हमारे जिले में करोड़ों का बकाया पड़ा हुआ है और ये मेरे से बेहतर आप लोग जानते हैं क्यों नहीं वो पैसा दिया जा रहा है। जानबूझकर उनको मजबूर करा जा रहा है कि वो पलायन करें, और फिर मुख्यमंत्री जी अगर ये बात कहें कि हम पलायन रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो ये फिर गलत है। आपके साथ भी धक्का मुक्की हुई क्या? आज मतलब इतनी भीड़ हो गई थी और
पुलिस प्रशासन भी एक तरह का कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा था, क्योंकि हमारी इतनी भीड़ हो गई, उनके तो लोग ही नहीं आ रहे थे और हमारे लोग देखकर उनको ये डर लग रहा था कि पता चले अगर मुख्यमंत्री जी ने देख लिया कि शासकीय प्रोग्राम में लोग नहीं आ रहे हैं और कांग्रेस की घेर में इतने लोग हैं, तो पूरी कोशिश करी उनने कि नहीं आप ऊपर जाओ, आप इधर करो, बिखेरने की कोशिश करी। तो ये बीजेपी का डर है, ये प्रशासन का डर है, अपनी गलतियों को छुपाने का एक प्रयास करते हैं हमेशा। मेडिकल कॉलेज के लिए उन्होंने घोषणा की। देखिए मेडिकल कॉलेज में एक और मैं चीज़ आपको बता दूं, मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर हमने काफ़ी लंबे समय से मेडिकल कॉलेज की हम मांग कर रहे हैं, पर उनसे ये तो पूछिए कि मेडिकल कॉलेज वो सरकारी मेडिकल कॉलेज ला रहे हैं कि पीपीपी मॉडल में ला रहे हैं। अगर पीपीपी मॉडल में ला रहे हैं तो ये तो गलत है। अगर प्राइवेट वालों को आप यहाँ पर बस ठेका दे देंगे तो वो क्या हमारे आदिवासियों का भला करेंगे क्या? आपको अगर आदिवासियों का भला कराए तो यहाँ जो मेडिकल कॉलेज आए वो सरकारी मेडिकल कॉलेज आए। हमें प्राइवेट पार्टनरशिप वाला, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला मेडिकल कॉलेज यहाँ नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो पैसा कमाएगा। और ये चीज भी स्पष्ट करें, आप पूछेगा जरूर कि क्या पीपीपी मॉडल में आ रहा है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज आ रहा है। मेरी जहां तक जानकारी है कि वो पीपीपी मॉडल में लेकर आ रहे हैं। और नर्मदा का पानी तो आया ही नहीं। मैंने जब कल भी परसों भी बात करी थी, मैंने बोला था कि मैं स्वागत करता हूं मुख्यमंत्री जी का कि हमारे जिले में आ रहे हैं, वो बहुत बहुत स्वागत है। पर आपके जो पहले वालों ने जो घोषणा कर कर गए हैं, जो नर्मदा का पानी हमारे जिले में लाने की बात करी गई थी, हमारे राणापुर में और झाबुआ में लाने की बात करी थी, उसको तो पूरा करें। नहीं तो हर बार आए तो फिर लोगों को पानी पिलाकर चले जाएं, वैसा काम नहीं करना चाहिए। थैंक यू। मुन्ना